केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश कर चुकी हैं और जाहिर के बजट आने के साथ ही प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। सरकार तारीफ कर रही है तो विपक्ष आलोचना करने में जुटा है। लेकिन हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता कैसे इस बजट को देखते हैं, बातचीत उनसे करेंगे। ज्ञानचंद जी, कैसा रहा बजट? देखिए, मैं समझता हूँ कि आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी के द्वारा जो आज बजट पेश किया, एक आगामी जो हमारी नीतियां हैं या हमारा जो प्रोग्रेसिव एक स्वरूप है, जो हमारा देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और किस प्रकार से देश जो है जो बाकी के दूसरे देशों के साथ compete कर सकता है, उस चीज़ को लेकर के बजट के अंदर बहुत सारे नए जो हैं टारगेट तय किए गए हैं। जैसा अभी सड़कों के विस्तार के लिए, और जैसा अभी वैसे तो पिछले 5-6 साल के अंदर सड़कों में बहुत विस्तार हुआ है, लेकिन अब भी जो है जो इस बजट के अंदर भी सड़कों के ऊपर, हेल्थ सेक्टर के ऊपर, विशेष तौर पर जो हमारे आधारभूत हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर, और किसानों को उनकी आय कैसे दुगनी की जा सके उनके ऊपर विशेष तौर पर फोकस किया गया है। किसानों की आय कैसे बढ़ाई जा सके उसके ऊपर फोकस किया गया है। इसके अलावा जो हमारा कॉरपोरेट सेक्टर है उसके अंदर बहुत सारी जो रियायतें हैं वो दी गई हैं, ताकि इंडस्ट्री जो है जो वो तरक्की कर सके। और जब हमारे देश के अंदर इंडस्ट्री आएगी, जब हमारे देश के अंदर नए नए उद्योग आएंगे, तो उसके साथ ही बेरोज़गारी ख़त्म होगी और रोज़गार आएंगे। इसीलिए इस बजट के अंदर नए रोज़गारों का सृजन करने के लिए बहुत सारी जो कमिटमेंट की गई है कि आने वाले सालों के अंदर 20 लाख के करीब हम रोज़गार जो हैं युवाओं को देंगे। अच्छा, किसानों का आपने जिक्र किया और किसानों की साल 2022 में आय दोगुनी हो जाएगी, हम बहुत लंबे समय से सुनते आए हैं। आपको क्या लगता है, क्या रूट मैप है केंद्र के पास किसानों की आय दोगुनी करने का? देखिए, जैसे एमएसपी के लिए है, अब एमएसपी पहले जब बढ़ता था तो 10 रुपये या 20 रुपये इस तरीके से बढ़ाया जाता था। अब एमएसपी का जो रेट है वो 100 रुपये, 150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उसके अंदर इंक्रीमेंट की जाती है। और किसानों को सस्ते दामों पर उपकरण मिल सकें, सस्ते दामों पर उनका जो खेती का सामान है, खाद मिल सके, उसकी ओर विशेष फोकस जो है वो सरकार करने जा रही है, ताकि किसानों की आय जो 2022 तक हमने कहा है वो किसानों की आय दोगुनी हो सके। मध्यम वर्ग को आप क्या कहेंगे, क्योंकि मध्यम वर्ग बजट में सबसे पहली नज़र में देखता है कि क्या टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किया गया है, कोई राहत दी गई है, वो राहत नहीं मिल पाई है इस बार। ये बात सही है आपकी कि मध्यम वर्ग ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब की बार शायद कुछ ना कुछ जो इनकम टैक्स के स्लैब है उसके अंदर कुछ ना कुछ राहत मिले। लेकिन अब इसके अंदर जो बजट पेश हुआ है ऐसा कोई प्रोविज़न अभी नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इनकम टैक्स की जैसे रिटर्न है उसको भरने के लिए उसकी सीमा 2 साल कर दी गई है। व्यापारियों के लिए जो विशेष मतलब इस प्रकार की जो रियायतें दी गई हैं वो एक प्रोग्रेसिव बजट में ऐसे कहूँगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को आपने सुना। इनका कहना है कि हर एक सेक्टर को फायदा मिलने वाला है इस बजट से, बजट हितकारी है और नई दिशा देने वाला है। रही विपक्ष की बात तो विपक्ष के कोरी आलोचना ही करता है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ में ज्योति सांगवान, चंडीगढ़ खबरें अभी तक।